बच्चों, आज शशम जमात में आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 2, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहिल। अगर बच्चों इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 2, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डॉक्टर, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहिल। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, पांचवी जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी कुछ हालात से वाकिफ हो चुके होंगे। जैसे बच्चों, हमने जब पांचवी जमात में थे तो आप हमारे जो सबसे पहले खलीफा थे, जैसे हमारे हमारे मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बियाओं को हमारे दुनिया में भेजा था ताकि वो अल्लाह के पैगाम को हम इंसान तक पहुंचा सके। तो लेकिन हमारे देखो, हमारे पैगंबरों के साथ साथ अल्लाह ताला ने खलीफा को भी भेजा। जैसे हमारे पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे हमने कुछ पढ़ा था, उनके बारे में ज़िंदगी के हालात से हम वाकिफ़ हो चुके थे। पांचवी जमात में इनके बारे की ज़िंदगी की हालत के बारे में पढ़े थे। आप लफ्ज़ खलीफा के मायने भी जानते हैं। खलीफा हम किसको बोलते हैं बच्चों? जो इंसानों के लिए खिदमत, अच्छे काम अंजाम देता है। जैसे लोगों के लिए अच्छी खिदमत साबित करना, अच्छे काम अंजाम देना। अगर वो एक ताजिर होने के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचते थे, लोगों के बारे में, मिस्कीनों की भी मदद करते थे, हमसायों की भी मदद करते थे। जो लोग बीमार होते थे उनकी इयादत करने के लिए भी जाते थे। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी, जैसे जब पुराने ज़माने में जब हमारे अरब मुल्क में मतलब काफिरों की हुकूमत हुआ करती थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस दुनिया में आए, जब इस दुनिया में वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने दीन का काम करना शुरू किया। अल्लाह के पैगाम को हम इंसानियत के नाम इंसानों तक पहुँचाने लगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मतलब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, लोग इस्लाम कबूल करने लगे और इस्लाम मुल्क अरब से निकल कर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था। मतलब इस्लाम तेजी से फैल रहा था। ईरान, मिस्र, स्पेन जैसे मुल्कों में फैल चुका था। जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे तरह तरह के मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, पारसी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह। ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों को कब्जे वाले तमाम इलाकों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी था। जैसे हमारा अल्लाह ताला ने हमारे अरब मुल्क में मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है। लेकिन देखो, उसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने सऊदी मुल्क में देखो बहुत सारे ऐसे बड़े बादशाह है जो इस्लाम, अल्लाह रसूल का जिनके दिल में खौफ है। अल्लाह ताला उन्होंने बेशुमार दौलत से नवाजा है। तो हमें मस्जिदों की हिफाजत करनी है। हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हुआ। जैसे उस ज़माने में जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हुआ करती थी, लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा तो फिर हमारे खलीफा कौन बन गए? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। हम उनकी बातों पर अमल करने लगे। जैसे हमारे जो सदर है आज, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे हिंदुस्तान मुल्क है। ऐसे बहुत सारे मुल्क है, हर मुल्क का अपना अपना एक वजीर, एक बादशाह होता है, एक वजीर आजम होता है और तरह तरह की उनकी हुकूमत हुआ करती है। लेकिन जैसे उस ज़माने में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? तो पहले अरब मुल्क में तरह तरह के बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वजीर आजम बना दिया गया। सब उन्होंने लेकिन अच्छे से काम किया, लोगों की खिदमत अच्छे से काम किए, उन्होंने अच्छे से अंजाम दिए। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। मतलब जो शख्स इस्लामी हुकूमत के लिए अच्छे काम करता है उसे खिलाफत कहते हैं। जैसे चोरी नहीं करना, किसी का डाका नहीं मारना, कत्ल नहीं करना, किसी पे झूठा इल्ज़ाम मत देना। मतलब हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम आज़ाद हैं। हम बोलते हैं हलाल रोज़ी कमाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत की। उनके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मतलब उन्होंने कितने साल तक खिलाफत की? कितने साल तक मतलब उन्होंने हुकूमत की? 2.5 साल तक खिलाफत की। उनके बाद हज़रत उमर फारूक को खलीफा बनाया गया। जैसे अभी हज़रत अबू बकर उनकी हुकूमत चल रही थी, फिर उसको खलीफा बनाया गया। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में मतलब वजीर आला बदलते रहते हैं कि पहले ये नेता बना है, अब इसकी सरकार आई है। जैसे पहले सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी आई थी,
नरेंद्र अभी जैसे नरेंद्र मोदी, बीजेपी है, ऐसे तरह तरह की पार्टियां वगैरह बदलते रहती है। तो इसी उस जमाने में जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत हुआ करती थी, फिर किसको बनाया गया खलीफा? हजरत अबू बकर को। फिर हजरत अबू बकर के बाद उमर फारूक को खलीफा बनाया गया। यहाँ इनके इखलाक व आदत और जिंदगी के कुछ वाकयात बताए जा रहे हैं, मतलब उनके वाकयात बताए गए कि उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है। चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। जान पहचान। इस सबक के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहिल 2 अगस्त 1949 को नागपुर में पैदा हुए। अभी यहाँ पे हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जो मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहिल, वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क के शायर है। वो 2 अगस्त 1949 को नागपुर में पैदा हुए। उर्दू, फारसी, अरबी में उन्होंने एमए करने के बाद 2 मरतबा पीएचडी की डिग्री हासिल की। मतलब उन्हें तालीम मुकम्मल करनी थी। उर्दू फारसी में उन्होंने पीएचडी एमए किया, फिर बाद में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उन्होंने तदरीस की, तहकीक, तनकीद, शायरी जैसे इंसाफ, ज़बान, अदब की तारीख में भी उन्होंने काम किया है। जैसे उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, शायरी लिखी, कहानियाँ लिखी, मज़ामिन लिखे, जिनके रिसाले जो शाये किए जाते हैं, मज़ामिन जो शाये किए जाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े दिलचस्प से पढ़ते हैं। उन मौज़ूआत पे उनकी मुतअद्दिद तसानीफ शाये हो चुकी है, जिनकी एज़ाज़ात भी मिल गए। मतलब जब उनकी किताबें शाये होने लगी, रिसाले, अफसाने शाये हो गए, तो नौजवान लड़के लड़कियां बड़े दिलचस्प से पढ़ने लगे। उन्हें उनमें बहुत एजाज़ से नवाजा गया, उन्हें बहुत इज्जत दी गई। ताजगी बच्चों के लिए लिखी गई उनकी नज़मों का मजमुआ है। जैसे ताजगी उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। जैसे जो शायर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, बच्चों के लिए तरह तरह नगमे लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, ताकि बच्चे हमारे शौक से रसालों को पढ़ सकें। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहिल है, उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के बारे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बयान किया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। जैसे पहले हमारे खलीफा कौन बने थे? हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बने थे। फिर दूसरे खलीफा कौन बने? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। मतलब उनकी हुकूमत शुरू हो गई। उनके वालिद का नाम खत्ताब था, उनके अब्बू का नाम क्या था? खत्ताब था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह 583 में मक्का में पैदा हुए। वो कब पैदा हुए? 583 में मक्का में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शेरसवारी की फ़नून में महारत हासिल की। मतलब उस दौर में, उस ज़माने में पहलवानी, शेरसवारी के फ़नून में हासिल की। वो सबके मतलब खेल हुआ करते थे। पढ़ना लिखना भी सीखा। हज़रत उमर तिजारत भी करते थे। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए, बहुत ऐसे कारोबारी आ गए जो अच्छे से तिजारत करते हैं। तिजारत में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए। दौलत कमाने के अलावा इल्म तजुर्बा भी हासिल किया। फिर उन्होंने उन्होंने अभी यहाँ पे जो पहले के ज़माने में लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे, वो तिजारत करते थे। उन्होंने तिजारत में काफ़ी नाम कमाया, कामयाबी हासिल की। तब यहाँ पे जो हज़रत उमर फारूक जो हमारे मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने पहलवानी की, शेरसवारी की फ़नून में महारत हासिल की, पढ़ाई लिखाई भी की। वो अच्छे तिजारत करते थे। और वहाँ पे उन्हें तिजारत के लिए एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र करने के लिए जाना होता था। तो दौलत कमाने के अलावा इल्म भी, जैसे उनका सिर्फ ऐसा पेशा नहीं था कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, दौलत कमाना है। उन्होंने इल्म और तजुर्बा में भी खूब महारत हासिल की है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत की। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह फारूक के दिल में को फेर दिया। चुनाचा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जैसे दुश्मनों का दुश्मन हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल ने हिजरत का हुक्म दिया। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। अभी जब शुरू में हजरत उमर फारूक रज़ी वो भी इस्लाम मजहब के खिलाफ थे। उन्होंने शुरू में उन्होंने इसके खिलाफत की, उन्हें इस्लाम मतलब ईमान नहीं लाना। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक पैदा कर दी, मतलब उन्हें हिदायत दे दी, उनका दिल फेर किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने इस्लाम मजहब को दिल से कबूल कर लिया। उन्होंने कलमा पढ़ लिया कि अव्वल कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है।
जब उन्होंने देखा दुश्मन उनके खिलाफ हो गए, मतलब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना शुरू कर दिया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्के से मदीना में हिजरत की। फिर उन्होंने मक्का से मदीना आ गए, मक्का से मदीना में आ गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में भी हज़रत मोहम्मद सल्लम का हर मौके पर साथ दिया। अभी जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हमारे मुसलमान के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके में साथ दिया, उन्हें हर काम में उन्हें उनकी मदद की। इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी, मतलब उन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए, क्योंकि उन्हें इस्लाम मजहब को बचाना था, उन्होंने अपने दौलत की सबकी बाजी लगा दी, क्योंकि इस्लाम मजहब को उन्हें बचाना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक खलीफा हुए। जैसे पहले ज़माने में मतलब लोग इस्लाम मज़हब के खिलाफ थे, जैसे अभी हमारा हिंदुस्तान मुल्क कैसा आ गया, आज़ाद मुल्क हो गया, कि लोग हम अपने अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। जैसे हिंदू जो रहेगा अपने मंदिर में जाके इबादत कर सकता है, जो मुस्लिम रहेगा वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकता है, और जो सिख रहेगा वो मतलब गुरुद्वारा में जाके अपने भगवान की पूजा इबादत कर सकता है, और जो क्रिश्चियन रहेगा वो चर्च में जाके अपने भगवान की इबादत कर सकता है। लेकिन अभी आज़ादी से हम मतलब किसी पे कोई जोर दबाव नहीं कि ज़बरदस्ती आपको ये खुदा की इबादत करनी है। लेकिन जैसे पुराने ज़माने में बुत परस्ती हुआ करती थी, लोग मतलब जो इस्लाम कबूल करता लोग उसके ऊपर जुल्म करते थे, उनको मारते थे, उनके पर बहुत दुख मतलब उनके पर बहुत हमला हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जो हज़रत उमर फारूक है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी मदद की, उन्होंने हर काम में उनका साथ दिया, उन्होंने इस्लाम की खातिर अपने धन की भी परवाह नहीं की। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई, तो किसको खलीफा बनाया गया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक को बनाया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। मतलब उनकी खिलाफत कितने दिन तक उन्होंने अपनी हुकूमत की? 10 बरस मतलब 10 साल और 6 महीने 4 दिन की। इनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। मतलब जब उनकी हुकूमत चल रही थी, खिलाफत चल रही थी, तो हमारी इस्लामी हुकूमत काफ़ी अच्छी चल रही थी। जैसे हमारे सर वज़ीर आला आते, वज़ीर आज़म आते हैं, तो हमारे हमारे मुल्कों में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है, कि पढ़ाई से लेके, सेहत से लेके, नौकरी से लेके, तरह तरह की जो हमें हमें सहूलियतें हमें मुहैया की जाती है, वो सब मतलब बजट्स को लेके, पैसे से लेके, हर चीज़ में बदलाव आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया, मतलब उन्होंने अपनी कौम को संभालना था, उन्होंने एक निज़ाम कायम किया। वक्त हुआ मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबों के निज़ाम निगरानी के लिए एक कामिल मुकर्रर किया। जैसे उन्होंने मुल्कों में लोगों को तरह तरह की अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी थी, कि हमें ये काम संभालना है। मतलब एक मतलब वहाँ पे एक बहुत सारे लोगों को अपनी 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 ड्यूटी दे दी थी। बैतुल माल, अदालत, आपसी, फौज, पुलिस के महकमे कायम किए। जैसे बैतुल माल, जैसे कौन सा माल किधर किस शहर में, एक शहर से दूसरी शहर लेके जाना है। अदालत, आपसी और फौज, जैसे फौज हुआ भी उस जमाने में हुआ करती थी। पुलिस के महकमे भी कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाए, मतलब शहर भी आबाद करे। बहुत सारे शहरों में जो मकानात थे, इमारत की, उनमें उनमें भी तब्दीली आई। नहरें खुदवाई ताकि लोगों को पानी की बिल्कुल किल्लत ना हो। मेहमान खाने तामीर कराया, मतलब एक मेहमान खाने, एक होटल वगैरह बनवाया गया। फौजी छावनियाँ बनाई, मतलब फौजी छावनियाँ बनाई ताकि लोग, जो बाहर के लोग हमारे मुल्क पे बिल्कुल हमला ना कर सके। जेल खाने बनवाए, मतलब जो गलत काम करेगा, बुरे काम करेगा, चोरी करेगा, किसी का कत्ल करेगा, उसको हम जेल में रख के डालेंगे। मर्दमशुमारी करवाई, मुकातब कायम की, मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो थी मुहैया की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिदायत पर सलाह मशवरा के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदाई की गई। मतलब हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनकी खिलाफत चल रही थी, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम अंजाम दी। उन्होंने आपाशी का काम किया, फौज ये बनवाई, बैतुल माल बनाया, मेहमान खाने तामीर कराया, बहुत सारी इमारत उन्होंने तामीर करवाई, नहरें खुदवाई, और लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, तालीमी इदारे कायम किए। जब उनकी हिदायत पर सलाह मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। मतलब उनके वाक़े को वाक़े वाली बात को मानकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। जैसे आजकल हमारा कैलेंडर आ गया है ना, अंग्रेजी कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारा जो इस्लामी कैलेंडर आ गया है, ईसाई कैलेंडर आ गया है, तो हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी कि आम लोग भी बेखौफ होकर इससे गुफ्तगू करते, अपनी ज़रूरतें बयान करते थे। मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी, लोग डरते नहीं थे। अगर उन्हें जो भी परेशानी होती, तकलीफ होती, वो खुल होके हज़रत उमर फारूक से बयान करते। हाजतमंदों के लिए उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। मतलब जो भी परेशान रहता, गरीब रहता, मिस्कीन रहता, उनकी जो भी परेशानी तकलीफें रहती, वो हज़रत उमर से जाके साफ साफ बयान करते। और वो हाजतमंद गरीबों के लिए हमेशा उनका दरवाज़ा खुला था, वो उनकी हमेशा मदद करते थे। माजूर, गरीब, मिस्कीन, हाजतमंदों के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों में जाकर खैरियत मालूम करते। औरतों को बाजार से सौदा सलम मंगवाना होता तो ला देते। मैदान जंग से उनके उनके नाम खतूत आते तो खुद घर घर जाके उन्हें पहुंचाते। उनको जवाब भिजवाना होता तो खुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार, माजूर लोगों के घरों में जाकर उनके काम कर देते थे। अभी हजरत उमर फारूक की जब उनकी खिलाफत शुरू हुई, जब उनकी हुकूमत शुरू हुई थी, उन्होंने लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। हाजीमंदों की जरूर मदद करते थे। हाजतमंदों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता था। अगर मतलब किसी मुजाहिदीन की अगर कुछ ज़रूरत खैरियत मालूम होती कि कोई बीमार है, इयादत करने के लिए खुद मालूम कर वो लोगों को भेजते कि उनको किस चीज़ की परेशानी तो नहीं है। अगर औरतों को बाजार से सौदा मंगवाना होता तो खुद मतलब अपने सामने मतलब आदमी लोग को भेजते, गुलाम नौकर लोग को भेजते, फिर उनकी मदद करें। अगर मैदान जंग से एक खत को दूसरी शहर तक पहुंचाना होता तो वो अपने अपने जो भी रहते सिपाहियों को भेजते, ताकि वो काम आसानी से हो जाए, उनका जवाब को आसानी से भिजवाते। वो नाबीना, बीमार, माजूर लोगों की हमेशा घरों में जाकर उनकी अयादत करते और मतलब उनकी मदद करते कि आप उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके घर खुद जाते। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था। अभी एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उन्होंने एक मजमू महफिल 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 का महफिल जारी की थी। उन्होंने लोगों को खाना खिला रहे थे, जैसे हम दावत होता है ना, दावत होती है ना, दावत में हमने देखते हैं ना, लोगों को खाना खिलाया जाता है, हम दावत होती है। तो उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो बाएं हाथ से खा रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास गए, आहिस्ता से कहे दाएं हाथ से खाओ। उस शख्स ने रंजीदा होकर कहा, एक जंग में मेरा दाएं हाथ जाता रहा था। उन्होंने फिर वो शख्स से बोला कि तुम बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो, दाएं हाथ से तुम्हें खाना चाहिए। तो वो शख्स बेचारा रंजीदा होके परेशान होके कहता है कि जंग में मेरा दायां हाथ मतलब कट गया। कि सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल भरा है, उसके बराबर बैठ गए। कहने लगे, अफसोस तुमको वजू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन दिलाता होगा, कपड़े कौन पहनाता होगा। यहाँ पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर अफसोस करते कि अफसोस है कि तुम्हें वजू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन धुला, कपड़े कौन पहनाता होगा। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे माजूर शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया। फिर उसने एक नौकर रख दिया कि ताकि वो उसकी मदद कर सके। माजूर शख्स को तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कर दी। मतलब उसे उन्होंने नौकर को हिदायत दी कि तुम इस शख्स को तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखना। मतलब उसके लिए खिदमत गुजार नौकर रख दिया ताकि उसकी मदद कर सके, उसे वजू करवाना, कपड़े पहनाना, सर धुलाना, क्योंकि उसका बायां हाथी है, उसके सारे काम अंजाम कर सके। इसी तरह उसको किसी चीज़ की तकलीफ ना होने पाए। हजरत उमर सल्लल्लाहु रातों को गोश्त करके लोगों को हाल चाल मालूम किया करते। रातों को सॉरी हजरत सॉरी माफ करना, हजरत उमर रजी अल्लाह रातों को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह रातों को गश्त करके लोगों का हाल चाल मालूम करते थे। जैसे अभी गश्त करना किसको बोलते हैं, भेस बदल के जाना। जैसे लोग अगर हम अपने असली रूप में जाएंगे तो लोग हमें पहचान लें, लेकिन वो भेस बदल के जाते थे ताकि लोग हमारा हाल चाल लाके लोग हमसे आसानी से बात कर सके, हम अपनी दिल की बात आसानी से कर सके, खुलेआम हमसे गुफ्तगू कर सके। एक दफ़ा गश्त करते हुए मदीने में 3 मील दूर पहुंचे, देखा कि एक औरत कुछ पुकार रही थी। 2-3 बच्चे बलक बलक कर रो रहे। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबक पूछा कि तू औरत ने बताया उनको कई वक्त से खाना नहीं मिला, उन्हें बहलाने के लिए मैंने पानी में कंकड़ डालकर हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन मदीना आए, फिर बैतुल माल से खाने पकाने की चीज़ें ली। अपने गुलाम असलम से कहा, इसे मेरी पीठ पर रख दो। असलम ने कहा, ये सामान ले ले, मैं इस ये सामान में ले
लिए चलता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? चनाचा खुद ही सामान लेकर पहुंची। जब उस औरत ने पकाने की तैयारी की, हज़रत उमर ने खुद चूल्हा फूका, खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाया, उछलने को कूदने लगे। हज़रत उमर ने रतन देखते थे और खुश होते थे। औरत कहने लगी, खलीफा तुम्हें होना चाहिए था, ना कि उमर को। हज़रत उमर आबिदा आबिदा हो आ, आप दीदा होकर बोली, अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए। मैं हज़रत उमर आबिदा होकर बोले, अल्लाह मेरी गफलत को माफ़ फरमाए। मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ़ कर दो कि मैं इतने दिन तुम्हारी हालात से बेखबर रहा। फिर यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हज़रत उमर ने उस औरत की मदद की। एक औरत, जब वो गश्त के लिए गए, भेस बदल के गए, तो वहाँ पे जब उसलिए भेस बदल के जाते ताकि लोग उनसे आसानी से गुफ्तगू कर सके, दिल की बात बयान कर सके। उन्होंने देखा कि एक औरत जो है, उसके 2-3 बच्चे और रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि औरत जोर जोर से चिल्ला रही कि मेरे बच्चे इतने भूखे, उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं इसे कंकड़ में डाल के उन्हें बहला रही कि चूल्हे में तुम्हारा खाना पक रहा है। फिर उन्होंने अपने नौकर को भेजा कि जाओ इनके लिए खाने का बंदोबस्त कीजिए। फिर जब वो बच्चे खाना खाने लगे तो वो औरत उस आदमी को दुआ देती कि खलीफा तो तुझे होना चाहिए, ना ही उस उमर को। फिर बाद में जो हज़रत उमर उस औरत से बोलते कि मैं ही उमर हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों मुझे पता ही नहीं चला कि किस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक मरतबा ताजिरों का एक मरतबा ताजिर का एक काफिला मस्जिद के नबियों के बाहर आकर रुक चुका। रात को अमीरुल ने अब्दुल रहमान बन औफ के साथ लिया और कहा, आओ आज रात इन ताजिरों को माल हिफाजत के लिए पहरा दे। चनाता दोनों जलील अल कद्र साहबा रज़ियल्लाहु ने रात भर ताजिरों की माल की हिफाजत की। फिर यहाँ पे एक बार ताजिरों का काफिला हमारे मस्जिद नजीर में आया। फिर रात भर अमीरुल रहमान ने ताजिरों की माल की हिफाजत की। ताजिरों को इल्म ही ना हुआ कि अमीरुल मोमिनीन खुद इन माल की तिजारत की निगरानी करे। मतलब ताजिरों को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि अमीरुल मोमिनीन हमारे इस माल की हिफाजत कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु चाहते तो इन सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके दुनिया के हुक्माने के लिए एक मिसाल कायम कर दी। मतलब हजरत उमर चाहते तो वो नौकर को ये जिम्मेदारी देते कि आप इस माल की हिफाजत कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंसानी मिसाल कायम की कि वो अमीर होकर उस माल की हिफाजत कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दयानतदारी से करते थे। मतलब वो बिल्कुल खयानत नहीं करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। एक मरतबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवानावार इधर उधर दौड़ रहे हैं। आने वालों को दूरी से इशारा करते हुए कहा कि तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया, तुम जानते हो तो है इसमें गरीबों का हिस्सा। एक शख्स ने कहा, अमीर मोमिन आप क्यों तकलीफ उठाते हो, किसी की गुलाम को हुक्म दीजिए, वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। फिर यहाँ पे एक शख्स आया, अमीर मोमिन से हजरत उमर से शिकायत करने लगी कि हमारा एक जो है ऊँट है वो गायब हो गया है, इसमें गरीबों का भी हिस्सा है। तो अमीर उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम इस परेशानी का हल निकालेंगे। तो यहाँ पे उसमें से एक शख्स ने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम अपने किसी नौकर को भेज दीजिए, तुम अपने किसी गुलाम को भेज दीजिए। फिर अमीर ने क्या जवाब दिया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सादगी पसंद थे। एक सहाबी हजरत अनस ने कहा कि अपनी खिलाफत के ज़माने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो जब उनकी हुकूमत हुआ करती थी, वो बहुत ही सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते, लोगों की मदद करते थे, और वो उनकी ज़िंदगी में वाकई बहुत ही सादापन था। इनके लिबास कई पेवन लगे हुए थे, मतलब उनके लिबास में बहुत ही सादे पेवन लगे होते थे। एक दफ़ा वो लोगों के हालात जानने, उनकी ज़रूरत मालूम करने के लिए शाम के दौरे पे गए। एक दफ़ा वो हालात जानने के लिए शाम के दौरे पे चले गए। उनका गुलाम सालम भी उनके साथ था, मतलब जो उनका गुलाम वो भी उनके साथ था। उनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तेवाल के लिए जमा हो गए। मतलब लोग उनका इस्तेवाल करने जब वहाँ पहुंचे तो कोई पहचान ना सका कि आने वाले 2 मुसाफिर में खलीफा कौन है। जब वो मतलब अपना भेस बदल के गए तो उन्हें कोई पहचान नहीं सका कि हमारे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला है। सालन ने जब इशारा किया तो लोग उन्हें पहचान सके। लोगों को तौकीद नहीं थी कि उनके खलीफा इतने सादा लिबास में भी होंगे। मतलब लोगों को उनका जो गुलाम सालम ने इशारा किया कि हमारे ये खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला है। फिर लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारे जो खलीफा है वो इतने सादा लिबास भी पहन सकते होंगे, सादा लिबास में भी आ सकते हैं। वो समझते हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज धज कर आएंगे। मतलब उन्हें यकीन था कि वहाँ के लोगों के जो बादशाह है उनका जो कपड़े का पहनाव रहेगा बिल्कुल सज धज कर आएंगे।
एक अजीम शान हुकूमत को खलीफा होने के बावजूद हज़रत उमर की ज़िंदगी बेइंतहा सादा थी। मतलब एक वो बड़े इतने अच्छे बादशाह थे, उनकी हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी काफ़ी सादगी से वो ज़िंदगी गुजारते थे, लोगों की हमेशा मदद करते थे। वो मामूली सी लिबास पहनते, बहुत ही सादा सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते, मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते। मतलब वो मामूली सी ज़िंदगी गुजारते थे। मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सज धज नहीं था। वो सादा सा लिबास पहनते, सादा सा ग़िज़ा खाते और मस्जिद के किसी भी फर्श में लेट जाते। वो तकवा, परहेजगारी, हक परस्ती, राज गोई, अदल इंसाफ का पेका इस्लामी इखलाक का बेहतरीन नमूना थे। मतलब उन्होंने एक सादगी और तकवा, परहेजगारी, सच्चाई, ईमानदारी का ये उन्होंने सबूत कायम किया कि वो एक बादशाह होने के बाद वो एक सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। एक मजूसी फेरोज इब्न लुलू ने 644 में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु पे खंजर से अचानक हमला किया। फिर एक मजूसी, जब वहाँ पे जैसे वो उस दौरान मुल्क में हमला भी हुआ करते थे, तो एक मजूस फेरोजी इब्न लुलू ने 644 में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु पे खंजर से अचानक हमला किया। जख्म इतना कारी था कि वो जांबड़ ना हो सके। उन्हें हज़रत उमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शरफ हासिल हुआ। फिर एक रोज़ क्या हुआ, एक मजमई जो फेरोज इब्न लुलू ने 644 में हज़रत उमर पे हमला किया। उन्होंने खंजर से हज़रत उमर पर हमला किया। फिर जख्म उनका इतना गहरा हो गया कि वो उनकी मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। फिर उन्हें कहाँ दफनाया गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू के दफन में उन्हें शर्फ हासिल की। तो आइए इस सबक में हमने हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने बहुत ही साधारण ज़िंदगी गुजारी और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों की मदद की, काफ़ी नेक काम किए। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने भी देखेंगे। शौशारी घोड़े की सवारी, दिल को फेर देना, ख्यालात को बदल देना, एलानिया जाहिर करते हुए, मफ्तुआ फतेह किया हुआ, मर्दमशुमारी किसी इलाके में रहने वाले अफराद की गिनती, मुकातब की जमा, मदरसे, रंजीदा उदास, गुश्त करना, हालात मालूम करने के चक्कर लगाना, जाता रहा यहाँ मुराद जाया हो गया, आप दीदा होना, आंखों में आंसू भर जाना, गफलत, बेखबरी, जलीलो कदर, मुअज़्ज़िज़, बड़े मर्तबे वाला, अज़ीमुल शान, बड़ी शान वाला, तकवा, खुदा का खौफ, परहेज़गारी, बुराई से बचना, राज गोई, सच बोलना, पीकर पुतला, मजूसी, जुस्टिस को मानने वाले जो आग पूजा करते हैं, कारी, गहरा, मोहलक, काम तमाम करने वाला, जानवर ना होना, जिंदा ना रह पाना। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये सबक